हरे कृष्णा। मेरा दंडवत सभी भक्तों के चरणों के प्रति। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आ, तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण के एक अद्भुत लीला के बारे में। जैसे कि अभी जन्माष्टमी आ रही है, अभी बस 2 हफ्ते ही बाकी है, 15 दिन बाकी है। तो भगवान की एक अद्भुत लीला है पूतना वध। तो पूतना वध ऐसी लीला है कि जिसमें भगवान अपने विभिन्न स्वभावों का प्रदर्शन करते हैं। और पूतना एक ऐसी राक्षसी थी जो कंस ने सबसे पहले वृंदावन में भेजी थी, गोकुल में भेजी थी। तो जब पुतना आती है भगवान का वध करने के लिए, तो वो अपना जो बाह्य रूप है वो बदल के आती है। तो एक सुंदर सी देव कन्या बन के पुतना आती है। और जब पूतना भगवान के घर में आती है तो यशोदा मैया को लगता है कि ये कोई देव कन्या आई है लाला को आशीर्वाद देने के लिए। तो सभी लोग बहुत ही सरलता से भगवान को पूतना के हाथों में दे देते हैं। और पूतना को लगता है ये छोटा सा शिशु है, इससे क्या कंस इतना डरता है, इसको तो मैं बस क्षण भर में ही खत्म कर दूंगी और पूतना और कंस को बचा लूंगी। तो पूतना भगवान को उठाती है और अपना स्तनपान करने के लिए लेती है। और जैसे ही पूतना भगवान को एकदम नजदीक से देखने का प्रयास करती है, अपना स्तनपान करने से पहले भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो अभी आचार्य जो है हमारे, उन्होंने बहुत सी टिप्पणियां दी है कि भगवान अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं। तो कहीं आचार्यों ने कहा है कि भगवान आंखें इसलिए बंद करते हैं कि भगवान नहीं चाहते थे कि वो एक बाल घातनी का चेहरा देखे। बिकॉज पुतना जो थी वो बहुत सारे बच्चों का उसने पहले से ही खात्मा कर चुकी थी। जैसे कि कहा जाता है कि बच्चे, बूढ़े, औरतें, इनका इनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। इनका जो वध करता है वो सबसे बड़ा पाप होता है। तो भगवान नहीं चाहते थे कि एक बाल घातनी का चेहरा वो देखे, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कहीं आचार्य बोलते हैं कि भगवान अपनी आंखें इसलिए बंद करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आ, पुतना उनके आंखों में देखे और पुतना का जो स्वभाव है वो बदल जाए। क्योंकि भगवान की आंखें इतनी विलक्षण होती है, इतनी सुंदर होती है कि उनको देखने से ही सभी का जो अज्ञान है वो चला जाता है। भगवान उन्हें ज्ञान देते हैं। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, तेषाम तेषाम इव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। मैं अंदर से एक भक्त को ज्ञान देता हूँ, वो ज्ञान दीपेन भास्वतः। वो ज्ञान से वो दीप प्रज्वलित होता है और सारा अज्ञान है वो चला जाता है। तो भगवान जब भक्तों पे स्पेशल कृपा करते हैं तो वो अंदर से उन्हें प्रेरणा देते हैं, ज्ञान देते हैं, जिससे हमारा जो अज्ञान है, अंधकार है, वो चला जाता है। तो भगवान नहीं चाहते थे कि पुतना उनकी आंखों में देखे और उसका जो अज्ञान है वो चला जाए और वो लीला करने से रह जाएगी। तो भगवान की वो लीला रह जाएगी, तो भगवान वो नहीं चाहते थे। और एक वजह भगवान अपनी आंखें बंद करते हैं क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि वो एक पूतना का वध करने वाले हैं अभी। तो अगेन पूतना एक स्त्री के परिवेश में है। तो वो नहीं चाहते थे कि मैं
स्त्री का वध करूँ, बिकॉज़ जब भगवान राम के रूप में भी आए थे, तो उन्होंने ताटका का वध किया था। तो भगवान अभी सोच रहे थे, अरे! फिर से अभी स्टार्टिंग में ही स्त्री का वध से चालू करना पड़ेगा। इसलिए भगवान बोलते थे, मैं आँखें बंद कर लेता हूँ, मुझे मुझे नहीं बनना है इसका भागी। और एक आचार्य देते हैं कि टिप्पणी देते हैं कि भगवान ने आँखें बंद क्यों कर ली? क्योंकि भगवान की आँखें इतनी सुंदर है कि वो सुंदरता देख के ही पूतना भूल जाएगी कि उसे क्या करना है। और वो डर भी सकती है उनकी आँखें देख के, क्योंकि आँखें देख के लोग डर जाते हैं कभी किसी की कोई गलत चीज़ कोई करने आया है, किसी और के आँखों में नहीं देखते हैं, ऐसे नीचे-नीचे देख के बातें करते हैं। उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, पूतना भले ही राक्षसी थी, एक्सपीरियंस राक्षसी थी, बट थोड़ा डर तो सबके मन में रहता है। इसलिए जो आँखों में नहीं देखता है ना, वो समझना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है। तो भगवान नहीं चाहते थे कि पूतना वो लीला न करे। भगवान चाहते थे कि भ पूतना वो लीला करे, क्योंकि भगवान लीला पुरुषोत्तम है, लीला करने के लिए ही यहाँ आए हैं। तो आचार्य बहुत ऐसी टिप्पणियाँ देते हैं कि भगवान ने आँखें बंद क्यों की? तो अभी हम जब ये लीला सुनते हैं पूतना की, तो हमें पता है पूतना आई, पूतना ने भगवान को मारने का प्रयत्न किया, कालकूटम विष डाल के भगवान ने फिर उनका जीवन ही ले लिया। तो ये सब लीला में इतना समय क्यों आचार्य भगवान की आँखें बंद करने के लीला के ऊपर इतना क्यों बात कर रहे हैं? वी कैन और किसी एस्पेक्ट के ऊपर बात कर सकते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर भाग को अगर ज़्यादा सोचे, तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो भगवान का भक्त होता है, वो हमेशा लालायित होता है, हमेशा सोचते रहता है कि मैं भगवान के कौन से कार्य के ऊपर अपना चिंतन और मनन कॉन्स्टेंटली करते रहूं। अभी ये भगवान की आंखें बंद करना एक छोटा सा इंसिडेंट है, ओके, भगवान ने आंखें बंद कर ली होगी, उसमें क्या है? हम कभी कभी आंखें बंद कर लेते हैं, कभी खोलते हैं, कभी लेक्चर में आंखें बंद होती है, कभी जपा में आंखें बंद होती है, भगवान ने भी आंखें बंद कर ली होगी। अभी उसके ऊपर इतना क्या मनन करना, उसके ऊपर इतना क्या चिंतन करना? लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो हमारे आचार्य होते हैं, वो तो रुके हैं, कोई तो एक अपॉर्चुनिटी के लिए, कोई तो एक क्षण के लिए, हाँ भगवान ने ऐसे क्यों किया, मैं सोचता हूँ उसके ऊपर, इसके लिए किया होगा, इसके लिए किया होगा। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, वो कॉन्स्टेंटली भगवान के बारे में सोचने पे, भगवान के बारे में चिंतन करने में लग जाता है। भगवान खुद भगवत गीता में जो चतुर्श्लोकी गीता है हमारी, मच्चित मतगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं कि मेरे जो भक्त आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, वो क्या करते हैं? मच्चित मतगत प्राणा बोधयंत परस्परम, वो आते हैं और मेरे बारे में बात करते हैं, अपने मन में मेरा चिंतन करते हैं, और इसी में क्या मिलता है? वो रम जाते हैं, इसी में उनको खुशी मिलती है। रादर ये जो श्लोका है भगवत गीता का, ये की श्लोका है। की माने की चाबी तो बहुत छोटी होती है, बट वो चाबी एक बहुत बड़े दरवाजे को खोलती है, और वो बहुत बड़ा दरवाजा एक बहुत बड़े महल का अंदर जाने का प्रवेश द्वार होता है। तो भगवत गीता में कुछ की श्लोकास है। सो ये एक की श्लोका है जो हमें बोलता है कि हम इस भौतिक जगत में खुश कैसे रह सकते हैं, भगवान को केंद्र में रख के, मच्चित मतगत प्राण। जब हम भगवान के बारे में हमेशा मनन और चिंतन करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं, तभी हम खुश हो सकते हैं। तो इसीलिए अभी जो जन्माष्टमी का जो पर्व आने वाला है 15 दिन में, तो इन 15 दिनों में हमें कैसे तो भगवान के बारे में रोज स्तुति करने का एक प्रयास करना चाहिए। भगवान की किसी तो लीला को लेके किसी से बात कर सकते हैं, घर में अपने परिजनों से बात कर सकते हैं, या फिर अपने मन में उसके बारे में चिंतन और मनन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे स्मरण, भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में कि मेरा जो स्मरण आप करोगे, अंत काले च माम एव, जो अंत काल में अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे, तो हम भगवान तक पहुंचेंगे। तो भगवान बोलते हैं उन तक पहुंचने का मार्ग है स्मरण से। हमारे चित्त में, हमारे मन में भगवान का स्मरण सदैव चलते रहना चाहिए।
और ये स्मरण करना इतना ईज़ी नहीं है, बिकॉज़ कभी-कभी हमें लगता है भगवान बहुत फिलॉसॉफ़िकल है, हमें बहुत सारा फिलॉसॉफ़ी मालूम होना है। इसीलिए तो भगवान आके लीला करते हैं, क्योंकि लीलाओं का स्मरण करना बहुत ईज़ी होता है, बहुत सरल होता है। जैसे कि भगवान ने ये लीला की, पूतना लीला। अभी तो पूतना लीला की हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में चर्चा ही नहीं की। अभी तो हम 10-15 जो भी टाइम है, उसमें बस यही बात कर रहे हैं कि भगवान ने आँखें बंद क्यों की? इसीलिए आचार्यों से हमें सुनना चाहिए, इसीलिए हमें आचार्यों का संग चाहिए, बिकॉज़ आचार्य हमें ऐसा मार्ग दिखाते हैं कि भगवान का स्मरण करना कितना सरल है, भगवान का स्मरण करना कितना सहज है। क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, इतना सारा फिलॉसफी तो जान नहीं सकते हैं, इतना सारा तत्व, तथ्य डिफ़िकल्ट है, मति बहुत लिमिटेड है हमारी। लेकिन लीलाएँ लीलाएँ तो हम डेफ़िनेटली मनन कर सकते हैं। लीलाओं पे तो हम डेफ़िनेटली भगवान के ऊपर चर्चा कर सकते हैं और उससे एक हँसी भी आती है, मुस्कान भी आती है, कभी डर भी लगता है। अभी प्रहलाद की जो मूवी आई थी, सभी आई एम श्योर सभी लोगों ने देखा है, देखा नहीं तो सभी लोग जाइए और वो भगवान प्रहलाद की जो भगवान नरसिंह देव और प्रहलाद की जो मूवी आई है, उसे सभी लोग देखिए। उसमें क्या भाव दिखाया है उन्होंने, नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज का। तो वो उसके ऊपर जब हम मनन करते हैं, उसके ऊपर जब हम चिंतन करते हैं, तो भगवान का चिंतन करना बहुत सहज होता है। हमें ढूँढना है कि अ, वो कौन-सा भाव है जिससे हम भगवान हमारा भाव है जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। सभी का भाव अलग-अलग होता है। सभी के लिए अलग-अलग भाव होते हैं जिससे वो भगवान से जुड़ सकते हैं और भगवान इतना अकोमोडेटिव है, भगवान सबको सँभाल लेते हैं कि भगवान सभी के भाव के अनुसार उनसे आदान-प्रदान करते हैं। तो हम प्रभुपाद ने हमारे जो संस्था है उसका नाम ही दिया है कृष्णा भावनामृत संघ। हमारा भाव होना चाहिए भगवान के प्रति और वो भाव से हम भगवान को पूजना चाहिए और भगवान उसी तरह हमसे रेसिप्रोकेट करेंगे, आदान-प्रदान करेंगे। तो इस छोटी-सी लीला से आई थिंक वी आर टाइम अप। इस छोटी-सी लीला से हम समझ सकते हैं कि भगवान ने हर लीला में हमारे लिए कितना कुछ छोड़ा है। अभी वो हम पे निर्भर है, हम कौन-सी लीला भगवान की सुन के उसमें से कौन-सा भाग लेके उस पे चिंतन और मनन करते हैं। बस, भगवान तो रेडी है हमें सब कुछ देने के लिए, अभी हम पे डिपेंड है। तो वैसे तो रोज़ भगवान का मनन और चिंतन करना चाहिए, बट अभी तो जन्माष्टमी आ रही है, 15-20 दिन है जन्माष्टमी के लिए। तो इन 15 दिनों में, 20 दिनों में जो भी है, हमें रोज़ भगवान की कोई तो लीला लेके उसके ऊपर मनन और चिंतन करना चाहिए। प्रभुपाद तो बोलते थे कृष्णा बुक पढ़िए, भगवान की इतनी सारी लीलाएँ हैं, उसके उसके ऊपर श्रवण कर सकते हैं हम सब और उसके ऊपर मनन चिंतन कर सकते हैं और यथाशक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है दूसरों के साथ उसको शेयर करना। दूसरों के साथ वो भले ही भक्त हो, अभक्त हो, टू सम एक्सटेंट अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान के नाम और गुणों और लीलों का प्रसार भक्त ही कर सकता है, अभक्त नहीं कर सकता है। भक्त का ही ये दायित्व है कि भगवान के नाम, लीला और गुणों का प्रसार करना और कोई नहीं करेगा। ये हमारा ही दायित्व है। तो यथाशक्ति जैसे भी हो, किसी से बात कीजिए भगवान के गुणों के बारे में, लीलाओं के बारे में। उन्हें बुलाइए हमारे प्रचार प्रोग्राम में, उनको जुड़वाइए तो भगवान जन्माष्टमी जब आते हैं भगवान, तो भगवान को हमें कुछ भेंट देनी होती है। तो सबसे बड़ी भेंट वस्तु भगवान को यही है कि हमने भगवान के नाम, गुणों और लीलाओं का प्रचार और प्रसार कितना किया। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।